In today's video, Something to learn from you, baby. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी कुछ बेहतर हो गई। तो चलें जी, सुबह सवेरे की चाय को हम करते हैं इंजॉय। और चाय पी ली थी यहाँ पर हमने, और मैं आपको ये एप्पल दिखा रही हूँ। ये गाला एप्पल है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, यही हमारा खाने वाला होता है। जिन लोगों को नहीं पता, जर्मनी में मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन ये कि मैं तो आल्टी में से ही लेती होती हूँ। तो चलें जी, चाय शाय पी के हम जो है ना निकल पड़े हैं अपना। आज फिर मैं डॉक्टर पे जाऊँगी। पिछले व्लॉग में मैं गई थी डेंटिस्ट पे, तो अब मुझे जाना है फिजिशियन पे, क्योंकि आपकी जो बाजी हैं उनकी तबीयत जो है आजकल थोड़ी सी नासाज हुई हुई है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और यार वैसे भी ना एज से थोड़ा थोड़ा सा आप बड़े होने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी पेन ये वो। तो यहाँ पे इमरान मुझे जौन सा ना बड़े तंज कर रहे थे कि आजकल मैं तुम्हें डॉक्टरों पे लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपके मतलब वो कह लें खिदमात मुझे देने का क्योंकि टाइम भी था ना, तो मैंने इसलिए सोचा कि अब जाना चाहिए। मैंने काफ़ी इग्नोर किया, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी कह लें कि ना तकलीफ़, आप समझ लें कि मैं चीज़ों को इग्नोर करती रहती हूँ कि अच्छा मैं चली जाऊँगी डॉक्टर पे, कुछ नहीं होता। और ये देख लें ज़रा, ये मुझे कितनी इज़्ज़त एहतराम दिया जा रहा है। सारे डोर खोल खोल के मुझे कह रहे हैं बितशन खैर जी, चलते हैं डॉक्टर पे। आधा तो बंदा ऐसे ही ठीक हो जाता है कि जब आपका हस्बैंड आपको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहा हो और इतनी स्पेशली इज़्ज़त मिल रही हो तो लिफ्ट में जाते जाते मैंने कहा मैं तो ठीक हो गई हूँ। खैर ये हम पहुँच चुके थे, अपनी मेल्टिंग वगैरह करवा के बैठ गए। वैसे अपॉइंटमेंट थी मेरी, खैर तो बस यहाँ पे हम वेटिंग में थे। तो आहिल साहब, सॉरी आदम हमारे साथ होता है, बैठ के कोई इधर उधर पेज पलट पलट के देख रहा था कि क्या कुछ अच्छा मिल जाए। खैर कुछ भी नहीं मिला उसको, ऐसे ही बैठे बैठे बस हमारा टाइम आ गया था। ये ऊपर मैं विंडो में खड़ी होके, तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर से भी देख लेते हैं। आपको पता है जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा तो आपके हाथ में, फ़ोन तो हर टाइम ही होता है, आप ये भी कवर कर वो भी कवर कर, कोई फिर आपको नहीं रह जाता कि आप बीमार भी हैं। खैर ऐसे बंदा ठीक रहता है, खुश रहना चाहिए। ठीक है जी, डॉक्टर से हम निकल के आ गए थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बाजी आप जाके ना अपनी ज़रा कोई वो थेरेपी वगैरह करवाएं, योगा करें, क्योंकि आपको स्पोर्ट की ज़रूरत है। मीन्स के स्पोर्ट वगैरह आप करें। तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह करते हैं कुछ। मैं भी देखना तो ज़रूर है एक बारी जाके कि क्या बनती है, ट्राई करूँगी। अगर हो गया, मतलब किया गया, टाइम निकल आया, लेकिन अपनी केयर आपको भाई पहले करनी चाहिए। और ये टेलीफोन बूथ था जो उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, खाली यहाँ पे ये बूथ रह गया हुआ था। आहिल ने कहा, सॉरी आदम, मैं आहिल पता नहीं क्यों कह देती हूँ बार बार। खैर आदम ने कहा जी मैंने अंदर ज़रूर जाके ट्राई करना है, खड़े होकर देखना है। तो अंदर तो इतने जाले शाले लगे हुए थे। खैर यहाँ पर हम मेडिसन वगैरह लेके तो बैठ गए थे। ये देखें जी, आपको मैं सारी दवाइयाँ शवाइयाँ दिखा रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें एक बॉक्स में 50 टैबलेट्स हैं, और नीचे वाले में जो अब मैं दिखा रही हूँ, हाँ ये इसमें 50 हैं, और नीचे वाले में है जी 20 टैबलेट्स। और इनकी प्राइस थी सेम 5 यूरो। मतलब ये है कि टैबलेट्स भी कम है लेकिन प्राइस सेम थी। कि जर्मन में इतनी महंगाई है, ये नहीं कि जर्मन में, पूरे वर्ल्ड पे महंगाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आप इनकी ना आसान लफ्ज़ों में चोर बाज़ारी कह सकते हैं। देख रहे हैं ना चोर बाज़ारियाँ किस तरह की हो गई हुई हैं। खैर हमने भी कहा कि चलो, एक उसने इमरान को लिख दी, एक मुझे लिख दी। मैंने कहा भाई हमारे पास तो 70 टैबलेट्स तो यही हो गई खैर यहाँ पे मुझे आइज़ ड्रॉप्स चाहिए थे, इनकी भी प्राइस मैं आपको चेक करवा रही हूँ। सबसे ऊपर 1595 समथिंग, यस। तो आप देखें ज़रा, ये पता कितने के, ऑलमोस्ट 5000 के पाकिस्तानी। आज हम थोड़ा सा ना वो PKR में कन्वर्ट करेंगे, कभी मैंने ऐसे किया नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कभी हिसाब किताब ला लेना चाहिए ना, समझिया करो खैर जी, मैंने अपना स्वेटर भी आपको दिखाया है कि मौसम हो गया यहाँ पे चेंज, और मैंने स्वेटर पहन लिया। अब हम यहाँ से निकले हैं तो बस ना थकावट इतनी हो जाती है, क्योंकि आपको डॉक्टर पे जब जाना होता है ना तब सुबह उठना पड़ता है। खैर जी, फिर हम आ गए थे एक टर्किश लार्डन में, ये बाद में आया। पहले हम एक अपना देसी स्टोर में गए थे। एक तरफ बास्केट में भिंडियाँ बड़ी फ्रेश थी, दूसरी तरफ बड़ी ही मतलब कह लें कि बुसी तरह की खैर फिर हम लोग निकले यहाँ से। जो छोटा छोटा सामान, आपको पता है कि हस्बैंड घर हो तो चीज़ें भी कम हो जाती हैं कोई छोटी मोटी, और फिर वो आसानी से आप लेने भी चले जाते हैं ना बाहर। कि अगर एक भी चीज़ लेने वाली जैसे लाइक ऑयल रह गया था हमारा, वो मैंने मिक्स करके उस दिन खाना बनाया। यहाँ पे फिर मैंने ऑयल की 2 बॉटल्स पकड़ी, साथ में मैंने जनाब आदम ने नहीं, मैंने नहीं, आदम ने प्रिंगल्स वगैरह ले लिए अपने लिए।
और बस फिर ये लेके हम लोग घर आए। और क्योंकि ग्रॉसरी तो वीकेंड पे ही होती ना, ज़्यादा पूरी वीक की होती, जो चीज़ रह जाती है तो बस फिर हस्बैंड के साथ जाके अब ले आओ। फिर मैं दोबारा बाहर आई थी जी, फिर मुझे एक बैंक का काम था तो बैंक का काम किया। और उसके बाद आदम को ये पार्क नज़र आ गया, क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ें देख के याद आ जाता है कि बचपन में हमें भी कहीं पे स्लाइड नज़र आती थी ना, तो कहना मम्मी 1 मिनट बस ना एक स्लाइड लेके आते हैं, कुछ स्विंग वगैरह ऐसा कुछ नज़र आना। तो बचपन बच्चे तो यही होते हैं। आदम को नज़र आया, उसने कहा मैं तो यहाँ जाऊँगा, मैं तो पार्क में जाऊँगा। तो इमरान कहने लगे आ जाओ, इसको 2 मिनट के लिए लेके खड़े होते हैं। यहाँ पे हमें इतनी कोई भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से तो हम जलील हो रहे थे। अब आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बस डॉक्टर्स हैं, कभी किसी की अपॉइंटमेंट है, कभी किसी की। मुझे तो खाम खा की मैंने बना ली हुई है अपनी। और यहाँ पे मैं आपको ऑलिव ऑयल दिखा रही थी कि इसकी प्राइस पता क्या है, 45 के पास थी और ये 5 लीटर्स का था। ठीक है, देखिए ज़रा आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा कि इसकी प्राइस कहाँ जाती है ना, ये PKR में कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और वैसे भी ये टर्किश लाडन जो होती है ना, इनके ऊपर ऑलिव ऑयल बहुत महंगा देते हैं। और ये बेसिकली आपको अगर सस्ता मिलता है, मैं 12 साल इटली में रह के आई हूँ, तो इटली में आपको ये अच्छा खासा सस्ता मिलता है। तो जब मेरे अपने पासपोर्ट के लिए, जब मैं इटालियन पासपोर्ट के लिए जाती रही हूँ इटली, तो फिर मैंने भी वहाँ से लिया था। मैं भी नहीं सी छड़िया, मैं क्या जहाँ से सस्ता मिलता है ले लो भाई, क्यों छोड़ें। और इटली जाके तो हमें ऐसा लगता था जैसे ना हर जगह, हर गली, ज़ुबान, मतलब हर चीज़ बड़ी आसान लगती है ना। तो खैर जहाँ पे आप रहते हो दिल तो ऑब्वियसली आपका वहीं पे लगता है ना। खैर जी, घर शहर आके खाना शाना तो आपको पता है कि पकना ही होता है। और ये जो टमाटर, प्याज, मिर्चें आप ज़्यादा क्वांटिटी में काटते हैं, ये सेंटर में रह हो जाते हैं। खैर मेरे साथ भी ये होता रहता है, इसलिए मैंने आपको ना ज़रा थोड़ा सा मेंशन किया। इसको देखें ज़रा, ये फिर निकला है सेंटर से, हालांकि ज़्यादा नहीं था पकने वाला, थोड़ा सा ही सालन बनना था, क्योंकि बच्चे आजकल घर हैं, कोई मूड शूड नहीं होता उनका। तो ये रहा जी या का योगर्ट। मैं आपको दिखा रही थी कि अगर आपने पाकिस्तानी जायके वाला दही खाना है ना, तो आप रेवे से दही लिया करें, सुपर डुपर है, बेस्ट है, फुल टेस्टी, ऐसे पाकिस्तान वाला दही जैसे होता है। खैर खाना बनाते बनाते मुझे ना दिल हुआ मेरा कि मैं थोड़ी सी दही फुल्कियाँ भी बना लूँ। वो भी आपको पता है मेरे पास रेडी रखी होती हैं, तो ये है कि जल्दी क्विक हो जाते हैं ना काम। एक तबीयत भी ना ठीक हो और फिर काम भी तो आपको खुद ही करने होते हैं, तो फिर वो रेडी वाले ज़्यादा इजी रह जाते हैं। खैर ऐसी तबीयत में एक तो मेरी दाढ़ का प्रॉब्लम बना हुआ है, बिलीव करें इतना इन्फेक्शन हुआ हुआ, मैं एंटीबायोटिक खा रही हूँ, पता कितनी खा रही हूँ, 3000 mg मैं 1 डे में ले रही हूँ, 3 टैबलेट्स। तो बस मेरी तबीयत हिली जुली पड़ी है बल्कि ना। तो क्या करेंगे, सब कुछ चलता रहता है। खैर जी, इधर हो गई थी रात, खाना शाना खा लिया था हमने, और फिर उसके बाद ये मैंने अपनी कोई आई ड्रॉप्स वगैरह निकाले, कहवा पीना था, और किचन भी नीट हुआ। वो भी सारा मैंने आपको दिखाया कि देखने में कितनी सफाई पसंद हूँ कि नहीं। ऐसे नीट क्लीन हो गया किचन सारा। वैसे भी अच्छा लग रहा होता है ना खाने के बाद आपका किचन साफ़ हो जाए, और फिर आपका हस्बैंड भी घर हो ना, तो गुड हेल्पर भी साथ होना चाहिए, समझा करें। और यहाँ पे मैं कहवा लेके अपना आ चुकी हूँ। मेरी वीडियो को क्या हो गया यहाँ पे, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आई डोंट नो ये क्या सीन बना है एंड पे। तो ऐसा है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैं बार बार देख रही हूँ कि क्या सीन है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।